आज हम ज्योग्राफी का 7th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर का नाम है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। देखिए स्टूडेंट, हमने प्राथमिक क्रियाएं और जो द्वितीय क्रिया होती है वो हमने पहले पढ़ लिया। आज हम तृतीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो हमारी क्लास की शुरुआत रहेगी वो रहेगी व्यापार से। तो देखो बेटा, व्यापार क्या होता है? व्यापार होता है वस्तुओं का क्रय और विक्रय। क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ये कहाँ होता है? ये शहर में भी होता है और गांव में भी होता है, ठीक है। और जहां पर ये किया जाता है, मतलब शहर में या गांव में जब हम चीजों का आदान प्रदान क्रय और विक्रय करते हैं तो उनको कहते हैं व्यापारिक केंद्र। आज उसी की चर्चा करेंगे, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा, हम ग्रामीण विपणन केंद्र की बात करेंगे। आप यहाँ विपणन का मतलब समझने की कोशिश करना कि विपणन का मतलब क्या होता है। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, ठीक है। तो जो मार्केटिंग सेंटर है आज हम उनकी बात करेंगे। तो ग्रामीण, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो जो आसपास का जो भी एरिया रहेगा उसको ये सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों में व्यावसायिक सेवा विकसित नहीं होती, मतलब ये ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं देते। ये केवल कुछ लोग होते हैं जो अपने आसपास के एरिया जो भी होते हैं, गांव कस्बे होते हैं, उनको क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। ये मार्केटिंग सेंटर के स्थानीय जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो उनकी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट हमारा आएगा वो नगरीय विपणन केंद्र आएंगे। ये सेंटर क्या करते हैं, नगरों और शहरों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये मार्केटिंग सेंटर जो है वस्तु जो विनिमय होता है और विनिर्मित जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको प्रदान करते हैं। ये विपणन केंद्र व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। फुटकर व्यापारी क्या होते हैं? नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा फुटकर व्यापार। तो इस व्यापार में कस्टमर क्या होता है, वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल किससे खरीदता है? वो रेडी वाले से खरीदता है, फेरी वाले से खरीदता है और पास के जो दुकान होती है उनसे। उसको कहते हैं फुटकर व्यापार। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा थोक व्यापार। तो ये क्या होता है? देखो, थोक व्यापार का गठन बिचौलिया और सौदेगार द्वारा किया जाता है, सौदेगारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें ये लोग सीधा विनिर्माताओं से बड़े पैमाने पे माल खरीद लेते हैं और फिर वो फुटकर व्यापारियों को ये बेच देते हैं। आप समझ सकते हो, आप अपने आसपास का एग्जांपल देख लेना। कई बार क्या होता है कि दिल्ली से या किसी पर्टिकुलर ऐसे बड़े शहर से लोग बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में माल इकट्ठा खरीद लेते हैं और आगे चलकर वो फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं। ये फुटकर व्यापारियों को उधार भी देते हैं। कौन उधार देते हैं? जो थोक व्यापारी होते हैं वो इनको उधार भी दे देते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा स्टूडेंट वो ये रहेगा, मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ कि तृतीय क्रियाओं में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आएंगी। और चतुर्थ में आएंगी सूचना पर आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्य। और पंचम में आएंगी विशेषज्ञ परामर्श, नीति निर्धारक। ये आएंगे पंचम क्रियाकलाप में। जो नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा पर्यटन। पर्यटन स्टूडेंट एक यात्रा होती है। ये किसी व्यापार के उद्देश्य से नहीं बल्कि इंजॉय, ठीक है, आनंद के कारण कोई भी जब यात्रा करता है या घूमने फिरने के लिए कोई यात्रा करता है तो उसको पर्यटन कहते हैं। अब पर्यटन को भी कोई कुछ प्रभावित करते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो पर्यटन को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि यात्रा को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? मांग। फॉर एग्जाम्पल जब छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होते हैं, तो सभी रिलैक्स के लिए कहीं पर हिल स्टेशन पर या कहीं ठंडे स्थान पर या किसी और जगह पर जाकर घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। पिकनिक में या पिकनिक बनाने के लिए या हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए वो जाते हैं। तो मांग प्रभावित करती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक व अर्थव्यवस्था भी प्रभावित करते हैं। जैसे आजकल क्या है, कहीं पर हम घूमने गए तो वहां पर रहने के लिए घर हमें मिल जाता है या कोई भी जगह ऐसी मिल जाती है जहां पर हम कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोवा में हेरिटेज होम है, कर्नाटक में मेडिकेयर और क्रूक नाम की जो जगह है वो क्या है, इस प्रकार ठहरने की जगह बनाई गई है। इसी प्रकार पर्यटन को परिवहन भी एक तरह से प्रभावित करता है। अगर सड़कें अच्छी हैं तो हम अपनी कार से या किसी पर्सनल व्हीकल से वहां पर जा सकते हैं। जलवायु भी प्रभावित करती है। गर्मी में हम हिल स्टेशन वगैरह जाना पसंद करते हैं और सर्दी के मौसम में हम थोड़ा सा गर्म जो एरिया होता है, जलवायु जहाँ की थोड़ा सा हमारे अनुकूल होगी, वहां जाना पसंद करते हैं।
इसी प्रकार भूदृश्य भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य को हमेशा से ही पर्वत, झीलें, झरने और जो भूदृश्य है वो काफी प्रभावित करते हैं, तो लोग उनको भी देखना पसंद करते हैं, वो हमें आकर्षित करते हैं। इसीलिए भी पर्यटन के ये हो गए हमारे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें एक चीज और आती है, जैसे इतिहास या कला। कोई भी नगर, कोई भी महल, कोई भी गिरजाघर या मस्जिद या कोई मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, उसका हम इतिहास जानने के लिए, उसका कल्चर जानने के लिए भी हम वहां की यात्रा करते हैं। वहां का पर्यटन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा परिवहन। तो परिवहन क्या होता है, जब हम कभी भी यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो पहले हमारे माइंड में ये चीजें सेट होती हैं कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो उस मार्ग की दूरी यानी कि मार्ग की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर पड़ता है वो। ठीक है, हमारा कितना समय उसमें लगेगा और जो रास्ता होगा बेटा उसमें कितना खर्चा आएगा। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, हमारे विचार पहले से ही करने लग जाते हैं अगर कहीं हम घूमने वगैरह जाते हैं तब। ठीक है, तो इसी का माध्यम से एक और आता है जो संचार है। संचार क्या है, किसी भी शब्द को, संदेश को, तथ्य को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। पहले क्या होता था, पहले पशु पक्षियों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कबूतर के द्वारा पहले चिट्ठियां वगैरह डाली जाती थी, फिर हाथ से लिखा जाता था और डाक के द्वारा, ऐसे ही फिर सड़क से, फिर रेल मार्ग से और फिर वायु मार्ग से, और अब इंटरनेट का जमाना है तो क्या करते हैं कि फोन से भी कोई भी कहीं पर भी हो तो मिलना आसान है, देखना आसान है, बातें करना आसान है, तो वो सभी क्या है, संचार के माध्यम है। ठीक है, इसी कारण परिवहन के जो है हमारा संचार जो है वो इसी कारण परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।